केला जो है उसकी उत्पत्ति सतयुग के अंदर ही हो चुकी थी। सतयुग के अंदर केले की उत्पत्ति होने का कारण सबसे बड़ा ये था कि ऋषि दुर्वासा नाम का एक बहुत बड़ा साधु था जो कि शंकर भगवान का रूप था। उन्होंने अपनी पत्नी को श्रापित कर दिया था क्योंकि उनको निद्रा में से 5 बजे उठाना था और 5 बजे ना उठा करके उन्होंने लेट करते हुए 6 बजे के आसपास उनको उठाया। इस चीज़ से क्रोधित होकर के उन्होंने अपनी पत्नी को श्रापित कर दिया था। अब जब श्रापित कर दिया था तो उसकी पत्नी जलकर राख में परिवर्तित हो चुकी थी। जब राख में परिवर्तित हो गई तो अब ऋषि दुर्वासा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था कि अपने ससुर को क्या जवाब दे कि उनकी बेटी कहाँ पर है। उनके ससुर ने जैसे ही पूछा कि मेरी बेटी कहाँ पर है तो ऋषि दुर्वासा ने सत्य का साथ देते हुए पूरी बात जो भी घटना हुई थी उसको सत्य बता दिया कि ये बात हो गई और मैंने आपकी बेटी को राख में परिवर्तित कर दिया है। अब उसका जो ससुर था वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था। उसने कहा कि आज तक तुमने सृष्टि के अंदर जिस किसी को भी श्रापित किया है या किसी को श्राप दिया है तो वो समाज कल्याण के लिए ही दिया है। अब तुम इस राख को एक ऐसे पेड़ के अंदर परिवर्तित कर दो जो कि हर पूजा हवन में काम आ सके और इसका फल जो है शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक रहे। उसने ऐसा ही किया। ऋषि दुर्वासा ने अपनी पत्नी को वरदान दिया और कहा कि आज के बाद तुम हर पूजा पाठ के अंदर कामयाब होगी। अगर कोई पूजा पाठ तुम्हारे बिना होगी, चाहे तो वो तेरा फल हो या फिर कोई पत्ता हो तुम्हारा, उसमें से किसी भी एक भाग को काम में लिए बिना अगर कोई हवन करता है, कोई कार्य करता है तो वो पूजा अधूरी मानी जाएगी। उसके बाद से केले का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा और साथ ही ये भी कहा कि तुम चाहे तो सतयुग हो चाहे कलयुग हो, हर युग के अंदर आसानी से हर जगह पर मिल जाओगे। तुम्हें कहीं पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। केला आज के समय में भी हर दुकान पर, हर जगह पर आसानी से हर समय मिल जाता है। उसका यही कारण है दोस्तों, हर फल की कोई ना कोई समय होता है लेकिन इसका कोई समय नहीं होता है। उस वक्त ऋषि दुर्वासा ने केले को कतली फल के नाम से बताया था लेकिन आजकल सब लोग केले के नाम से जानते हैं।